बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज मैथमेटिक्स क्लास 7 की एक्सरसाइज 8.2 करने लगे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर लीनियर फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स, उसमें हमने उसके जो सॉल्यूशन सेट्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं कि जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स में, वो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे जो हैं ए एंड बी एंड सी आर कांस्टेंट नंबर्स, यानी इस इक्वेशन के अंदर ए बी सी जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। और इसके लिए कंडीशन ये है कि ए बी दोनों जो हैं ये नॉन ज़ीरो नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ए या बी दोनों में से अगर कोई भी ज़ीरो होगा तो फिर एक्स या वाई वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फिर जो हमारी इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगी। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स में, और इसके अंदर ए बी सी जो हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो 4 है, यानी a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 2, और c जो है वो यहाँ पे माइनस 6 है इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन सेट क्या होगा। सॉल्यूशन सेट हमारा एक ऐसा पेयर होगा जिसको हम आर्डर पेयर की शक्ल में, जिस तरह पहले लिखना से सीख चुके हैं, एक्स एंड वाई की शक्ल में हम लिखेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू एक्स की होगी और सेकंड वैल्यू वाई की होगी। तो वो पेयर इसका सॉल्यूशन सेट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन के अंदर पुट करें और इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसको कहेंगे हमने कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिलेक्ट द आर्डर पेयर्स विच आर सॉल्यूशन पॉइंट्स टू द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। यानी हमारे पास आर्डर पेयर दिए हुए हैं और उसमें से उसने कहा है कि वो आर्डर पेयर सिलेक्ट करें जो कि दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। तो करना हमने क्या है जी, इट्स वेरी सिंपल। हम बारी बारी इन आर्डर पेयर्स की जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट आर्डर पेयर है, हमारी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, ये। और इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट आर्डर पेयर है वो है माइनस 1 एंड 10, यानी यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 है और y इक्वल टू 10 है। तो चलें जी, ये देखें हमारी इक्वेशन है जी 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, और चेक हम ये करने लगे हैं कि हमारा जो पेयर है फर्स्ट माइनस 1 एंड 10, क्या इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो वेरी सिंपल जी, हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में। तो पुटिंग वैल्यूज़ x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 10। तो 3 इंटू एक्स की जगह हमने माइनस 1 पुट कर लिया और माइनस y की जगह 10 पुट कर लिया इक्वल टू माइनस 8। ये जी 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1, माइनस y की वैल्यू जो है वो 10 है इक्वल टू माइनस 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 एंड माइनस 10, तो ये माइनस 11 हो जाएंगे। इट शुड बी इक्वल टू माइनस 8, बट हेयर एज वी कैन सी दैट माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8। इट मीन्स कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो वी से दैट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन सेट। तो ये जो पेयर है हमारा माइनस 1 एंड 10, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं है। आई रिपीट अगेन कि हमने क्या किया, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, तो आर्डर पेयर जो थे, फर्स्ट हमारा आर्डर पेयर था माइनस 1 एंड 10। तो हमने इसमें से x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन में पुट कर ली। जिस तरह मैंने पहले कहा कि पहली वैल्यू x की होगी और नेक्स्ट वैल्यू y की होगी।
तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 10 हमने गिवन इक्वेशन में पुट किया। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1 माइनस y की वैल्यू 10 है इक्वल टू -8 एज इट जैसे इक्वेशन थी। उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आया। -10 इज इक्वल टू -8 -3 -10 तो ये -11 हुआ विच इज नॉट इक्वल टू -8। तो सो दैट पेयर -1 एंड 10 इज नॉट द सोल्यूशन सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है वो है जी 3 एंड 10। तो जिस तरह हमने पहले पेयर को पुट किया इसी तरह हम इसी इक्वेशन के जो हमारी गिवन इक्वेशन है यानी कि 3x - y इक्वल टू -10, इस इक्वेशन के अंदर हम 3 एंड 10 यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10 पुट करेंगे। तो हमने उसी तरह जी इक्वेशन हमारी थी 3x - y इक्वल टू -8, उसमें अब हमने पुट करना है 3 एंड 10। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू 10 इक्वल टू -8। 3 3 जार 9 -10 इक्वल टू -8। यहाँ पे जी हमारे पास -10 से 9 निकालेंगे -1 आएगा। -1 इज नॉट इक्वल टू -8, तो दैट इज आल्सो नॉट अ सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये भी जो गिवन इक्वेशन है इसका